हेलो। आज हम दूसरा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि चैप्टर 3 है और वह है आपको डाइवर्सिटी प्लांट में और एनिमल में। तो डाइवर्सिटी में आपको क्या पढ़ना है, इसमें टैक्सोनॉमी पढ़ना है और इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, पौधे का भी और जंतु का भी। तो इसमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस, या खाली याद रखिए लीनियस। एक साइंटिस्ट थे लीनियस, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। आपको एमसीक्यू में 1 नंबर क्वेश्चन में आता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है और टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बॉटनी और जूलॉजी, या इसको ऐसे कहिए कि टैक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब पौधों और जंतुओं का, कोई पौधा जो है आपको छोटा है जैसे स्पायरोजायरा है, अब कोई प्लांट जो है यूकेलिप्टस है, तो इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे एनिमल में अमीबा है और आपको ब्लू व्हेल है, यही डाइवर्सिटी कहलाता है। छोटा से छोटा से शुरू करेंगे और बड़ा से बड़ा जाएंगे, और यह डाइवर्सिटी प्लांट में और एनिमल में दोनों में होता है। तो इसको सबसे पहले लीनियस साहब ने शुरू किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और उसके बाद लीनियस साहब ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, द्विनाम पद्धति। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। ये जो होमो सैपियंस है ये आपको मनुष्य का, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम। तो इसमें आपको साइंटिफिक नेम जो लिखिएगा, तो साइंटिफिक नेम 2 चीज से बनता है। एक है जीनस प्लस स्पीशीज, ये कैपिटल दीजिएगा होमो, ये एच कैपिटल, ये जीनस हो गया, और होमो सैपियंस ये थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा और एस छोटा दीजिएगा, सैपियंस SAPIENS, ये स्पीशीज हो गया। तो साइंटिफिक नेम जो लिखा जाता है तो उसमें 2 चीज है। एक जीनस होता है, इसका फॉर्मूला है कि जीनस प्लस स्पीशीज इक्वल टू साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम। यदि एनिमल रहेगा तो जूलॉजिकल नेम और प्लांट रहेगा तो बोटानिकल नेम। तो जैसे हम लोग का होमो सैपियंस है। अब जैसे कि आपको पोटैटो है, तो पोटैटो का है सोलेनम ट्यूबरोसम, तो ये सोलेनेसी फैमिली का है। जैसे बैगन है ब्रिंजाल, बैगन का सोलेनम मेलोंजेना, ये सब सोलेनेसी फैमिली का है। फिर जैसे आपको ये है टोमेटो का है, टमाटर का लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। तो ऐसा आपको जो है करीब 100 नाम याद रखना होगा, हर प्लांट का और हर एनिमल का। मैं इसको आपको सब बता दूंगा, सबका नाम। अभी आपको मनुष्य का जानिए, आप मनुष्य हैं तो इसका जानिए होमो सैपियंस हुआ। और एक प्लांट का जानिए, मान लीजिए आप दाल खाते हैं, तो दाल जैसे चना है तो चना का साइसर एराइटिनम। पी है मटर, अभी छिमरी बहुत मिलता है, पिजम सेडाइबम। तो ये आपको जानना चाहिए। तो ये सब जो है लीनियस साहब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। अब इस डाइवर्सिटी का स्टडी करने के लिए बहुत साइंटिस्ट में माथापच्ची हुआ। आखिर एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट व्हाइटेकर, और रॉबर्ट साहब जो है
रॉबर्ट व्हाइटेकर ने एक क्लासिफिकेशन दिया, उसका नाम दिया उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे फर्स्ट उन्होंने दिया किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बाद सेकंड में उन्होंने दिया किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड में दिया किंगडम फंजाई, फोर्थ में दिया किंगडम प्लांटी और फिफ्थ में दिया किंगडम एनिमिलिया। पूरे दुनिया में जितना ऑर्गेनिज्म है सभी को रॉबर्ट व्हाइटेकर ने 5 किंगडम में बांट दिया। और आज मैं आपको किंगडम मोनेरा के बारे में बता रहा हूं। जो किंगडम मोनेरा है इसको इसमें ये जो है इसमें आता है सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक। आपको हम बता चुके थे सेल में कि 2 तरह का सेल है अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस के आधार पर। जैसे जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं रहेगा उसको प्रोकैरियोटिक कहेंगे, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और जिसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया आपको दिए थे। फिर आपको बोले थे यू बैक्टीरिया, तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है, जैसे हम लोग हैं तो वो ट्रू न्यूक्लियस, वो यूकैरियोटिक है। तो बैक्टीरिया जो है वह प्रोकैरियोटिक है। और इसमें आता है 3 चीज इस किंगडम में। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, सेकंड फिलामेंटस एक्टिनोमाइसिटीज जो है ये फंगस है, तो ये आता है जो कि फिलामेंटस है, मतलब फिलामेंट में बटा हुआ है। और फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन अलगी, फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषी नील हरित शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और इसमें आता है नॉस्टॉक और एनाबिना ब्लू ग्रीन अलगी में आता है। अब ये 3 आपको मेन है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, उसके बाद आपको जो है फिलामेंटस एक्टिनोमाइसिटीज और फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन अलगी साइनोबैक्टीरिया। और आपको पूछेगा कि साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण दीजिए, तो 2 उदाहरण दे दीजिएगा, नॉस्टॉक और एनाबिना। ये साइनोबैक्टीरिया में आता है। अब एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कार्ल वीज ने 1977 में किंगडम मोनेरा को 2 ग्रुप में बांटा, एक आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। एक उन्होंने नाम दिया आर्कीबैक्टीरिया, जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहता है, जिसमें प्रिमिटिव बैक्टीरिया आता है, पुराना बैक्टीरिया। और एक दिया यू बैक्टीरिया, जिसमें ट्रू बैक्टीरिया रहता है। तो कार्ल वीज ने मोनेरा को 2 भाग में बांट दिया, आर्कीबैक्टीरिया मतलब पुराना और यू बैक्टीरिया मतलब नया, या आप उसको कह सकते हैं सच्चा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का हिंदी जीवाणु होता है और सिंगुलर बैक्टीरियम होता है, प्लूरल बैक्टीरिया होता है। अब एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट किसको कहिएगा, वैसा साइंटिस्ट जिसका अध्ययन बैक्टीरिया पर है। तो ये जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, एक ग्राम, उनका नाम था ग्राम। तो उन्होंने बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में बांटा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है कि इसमें इसका जो पार्टिकुलर सेल वॉल है वह जो है एक केमिकल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वह स्टेन हो जाएगा, मतलब रंगा जाएगा, जैसे हम लोग बाल रंगते हैं। तो उसी तरह वह जो है आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को का सेल वॉल जो है वह स्टेन हो जाएगा, और जब उसको आप धोइएगा एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से तो वह लाल दिखाई पड़ेगा या कलर्ड। और इसमें इसके एग्जाम्पल में आता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, जैसे दूध से दही बनाता है बैक्टीरिया, तो उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, जो दूध से दही को कन्वर्ट करता है।
तो ये ग्राम पॉजिटिव हो गया। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो है उसमें, वो ग्राम निगेटिव में उसका जो सेल वॉल है, अदर्स दैट डू नॉट रिटेन दी स्टेन, मतलब दूसरा बैक्टीरिया यदि रंगेगा नहीं तो वह निगेटिव हुआ। और इसका एग्जाम्पल है इश्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई जिसको कहते हैं, जो कि इन्फेक्शन पैदा करता है। और उसके बाद बैक्टीरिया जो है वह यूनिसेलुलर है और जनरली जो है सिंगल मिलता है, एंड जनरली अकर सिंगली। कुछ बैक्टीरिया जो है वह ग्रुप में मिलेगा, तो ग्रुप में जब मिलेगा तो उसका नाम जो है दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स, उसके आकृति के आधार पर। जैसे कोई छड़ नुमा रहेगा, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे बेसिलाई। बेसिलाई जो है ये प्लूरल है, ये बेसिलाई जो है ये प्लूरल है, और सिंगुलर हो जाएगा बेसिलस। और ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मवेशी में एक बीमारी फैलाता है, उसका नाम है एंथ्रेक्स। उसका पांव जो है वह काला हो जाता है, और वह बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। ये बैक्टीरिया है, ये जो है रॉड शेप्ड होता है। और कुछ बैक्टीरिया गोल होता है, स्फेरिकल होता है, और इसमें स्फेरिकल बैक्टीरिया जब होगा तो उसका नाम हो जाएगा कोक्साई, और सिंगुलर हो जाएगा कोकस। और ऐसा कुछ होता है जो निमोनिया हम लोग को होता है बीमारी, तो निमोनिया बीमारी जो होता है वह होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया का नाम है। और कुछ बैक्टीरिया जो है स्पाइरल होता है, तो जो स्पाइरल बैक्टीरिया है उसको जो स्पाइरल होगा उसको कहेंगे स्पाइरिला, और स्पाइरिला बैक्टीरिया। और जो कोमा शेप्ड होगा उसको कहेंगे हम लोग विब्रियो। और एक बीमारी जो है बच्चों में जो होती है हैजा, कोलरा फैलाने वाला बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी कोमा शेप्ड होता है। और बैक्टीरिया में निकोलियर मेम्ब्रान नहीं रहेगा, बैक्टीरिया लैक निकोलियर मेम्ब्रान, और इसमें एक डिस्टिंक्ट निकोलियस एंड निकोलियोलस ये एब्सेंट रहेगा। मतलब निकोलियर मेम्ब्रान नहीं रहेगा, निकोलियस नहीं रहेगा, निकोलियोलस नहीं रहेगा। और ये जो है आपको बैक्टीरिया जो है वह बैक्टीरिया में मेम्ब्रान बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होगा, झिल्ली में अंगक नहीं होगा, जैसे यूकैरियोट्स में मिलता है, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये सब बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। तो ये बैक्टीरिया का जो है स्पेशल फीचर है। और ये बैक्टीरिया जब मोनेरा में आपको बता दिए, मोनेरा में सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है बैक्टीरिया। उसके बाद तब प्रोटिस्टा का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और प्रोटिस्टा में आपको बताएंगे इसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, इसमें जो है सिंगल सेल रहेगा लेकिन उसमें जो है निकोलियस मिलेगा, यही अंतर है। तो आज इतना ही, थैंक यू।